प्रिय साथियों, ज्योतिष में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें लग्न परिचय रहेगा। लग्न परिचय। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर शुरू करेंगे विवाह के विषय में। जितना अच्छा हो सकेगा उतना विवाह के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी की जन्म पत्री देखते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये कैसे डिसाइड करें कि जो जातक आया है इसका जन्म समय सही है। इसके लिए सबसे मोटा-मोटा एक आइडिया याद रखनी चाहिए। जो लग्न है, यानी कि जो उसका लग्न उदित हुआ है, जिस लग्न में उसका समय जन्म हुआ है, ये सही है या गलत है, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ छोटी-छोटी पहचान होती हैं। उसको पहचान के आप ये जान सकते हो कि ये जातक जो आया है उसकी जन्म पत्री सही है, किसी हद तक। अब प्योर करने के लिए तो बहुत कुछ सिम्पटम्स मिलाने होते हैं, उतना तो संभव नहीं होता है लेकिन जब धीरे-धीरे अनुभव आ जाएगा तो वह चीज़ भी पता चलने लगेगी, लेकिन जो बेसिक बातें हैं उनको हमें ज्ञात होनी चाहिए। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया है, उसकी लग्न मेष है। अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि ये जो जातक मेरे सामने बैठा है ये मेष लग्न का ही जातक है? तो आप क्या देखेंगे, मेष लग्न का पहचान क्या होता है? मेष का मतलब होता है मेढ़ा। एक जीव होता है, चौपाया जानवर होता है जिसका नाम होता है मेढ़ा, ठीक है? इसका स्वभाव कैसा होता है? थोड़ा गुस्सैल होता है। कैसा होता है? गुस्सैल होता है ये, ठीक है। कद मध्यम होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है। इसके बाल हल्के घुंघराले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा उनके पूरे शरीर के बाल घुंघराले होते हैं, है ना? और कुछ लोगों के बाल केवल सर के बाल घुंघराले होते हैं। तो पहली बात क्या है, ये चौपाया जानवर है। दूसरी बात क्या है, इसमें गुस्सा है। इसका तीसरा क्या है, कद मध्यम होगा। चौथा क्या है, उसके बाल घुंघराले होंगे। अगर कोई जातक आपके पास आया है, जन्मपत्री आपने देखी, उसका बाल अगर घुंघराला है तो आप समझ लीजिए कि ये मेष लग्न का ही है, ठीक है। मेष लग्न भी हो सकता है, मेष राशि भी हो सकती है, इसके विषय में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी की बात कर रहा हूँ। मेष लग्न की परिचय हम कैसे जाने कि मेष लग्न का ही जातक है। अब इसकी जो आंखें हैं थोड़ी गोल होंगी। आंखें कैसी होंगी? गोल होंगी, हल्की सी, ठीक है। अलग से दिखाई पड़ती हैं। और इसके घुटने कमज़ोर होते हैं। क्या चीज़? घुटने कमज़ोर होते हैं। कैसे भी कमज़ोर हों, चलने में, टहलने में दर्द हो। और इसकी जो प्रकृति है उग्र प्रकृति है ना? इसका स्वभाव हमने बताया, यहाँ पे गुस्सैल को उग्र भी कह सकते हैं, उग्र है। थोड़ा आँखों में लालिमा लिए हुआ होगा। कैसा होगा? लालिमा होगी आँखों में। उसकी आँखों और चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा होगा कि गुस्से में है। ठीक, स्वाभाविक वो गुस्से में नहीं होगा, लेकिन लग रहा होगा कि गुस्से में, आक्रामक रूप लिए हुए होगा, ठीक है। और इसको एक चीज़ और विशेष बात है कि यह जातक जल से दूर भागता है। क्या है? जल से डरता है। आगे चल के जब इसमें हम मेडिसिन के विषय में बताएँगे, यानी कि बीमारी कैसे निकालनी है, तब हम आप लोगों को बताएँगे कि अगर मेष लग्न का जातक आया हुआ है तो हम कौन-सी हमें दवा देनी चाहिए। कोशिश करेंगे हम होम्योपैथ की बात करेंगे, होम्योपैथ से दवाइयों का चयन करेंगे। अगर जो व्यक्ति जल से डरता है तो ऐसा सिम्पटम्स हमें होम्योपैथिक की सल्फ़र नाम की एक मेडिसिन मिलती है। अभी मैं एक ही आध मेडिसिन की बात करूँगा यहाँ पे, अभी तो बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बता दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है और वो कहता है कि मैं नहाना नहीं चाहता हूँ, मुझे जल से थोड़ा डर लगता है, या जल का फ़ोबिया हो गया है, ठीक है? फ़ोबिया भी हो जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि लगभग उसकी जन्म पत्री में मेष लग्न होगी या मेष राशि होगी। क्या होगी? मेष लग्न होगी या मेष राशि होगी। राशि अर्थात जहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा। कई बार क्या होता है, लग्न और राशि दोनों एक ही हो जाती हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेष लग्न या मेष राशि का जातक है। अब हमें क्या देना है उसको? सल्फ़र नाम की एक जो मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं। देखिए, मेडिसिन हम सजेशन नहीं देंगे, लेकिन हम एक आइडिया बता रहे हैं आपको कि सल्फ़र नाम की जो मेडिसिन है, इसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब अचानक से ऐसे नहीं कि उठाया सल्फ़र दे दिया, ठीक है। लेकिन हम जो बता रहे हैं कि जल से जहाँ डर लगता है वो मेष राशि का जातक होगा, ठीक है। और इसकी एक आदत होती है, घूमने का शौकीन होता है, घूमने का शौकीन होता है। घुमक्कड़ प्राणी हम कह सकते हैं। कैसा है? घुमक्कड़ होता है ये, ठीक है। और उसके शरीर में कुछ और एक बात आगे चलती, तो उसके शरीर में कोई ना कोई घाव के छेद होंगे, घाव के निशान होंगे। क्या होंगे? घाव के
निशान होंगे। कट के भी हो सकते हैं, कहीं चोट लगी हो, कट कट हुआ हो, है किसी धारदार हथियार से उसने अपने उसको चोट लग गई हो, तो ये जान लेते हैं कि हाँ इसके और कुछ बर्थ बाई बर्थ भी होते हैं, कुछ निशान ऐसे बाई बर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कट का लगा है, कहीं टिक लगा है, कुछ ऐसा चिन्ह होते हैं, आप लोग देखेंगे और मैंने ऐसा अनुभव में देखा है। ठीक है, और भोजन इसका थोड़ा होगा, भोजन तसल्लीपूर्ण होगा, भोजन अधिक नहीं ग्रहण करेगा, भोजन कम खाता है, रुक रुक के खा सकता है पर कम खाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। एक लग्न का आज मैंने विवरण दिया आपको, मेष लग्न है, जातक का मेष लग्न या मेष राशि हो तो ये सारे गुणों में से अधिकतर गुण उसके पाए जाएंगे। अब टोटल यही नहीं होगा, इसमें नक्षत्र का भी कुछ खेल रहता है, लेकिन आप मोटा माटी ऐसे पहचान सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति मेष लग्न का ही हो सकता है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही। इस तरह से 12 लग्नों के विषय में मैं आपको लोगों को बताऊंगा और इसके बाद फिर हम विवाह में कुंडली को मिलान और विवाह के महीने, विवाह के नक्षत्र और विवाह में क्या क्या परहेज करने चाहिए उस विषय में बताऊंगा। एक सीरीज़ में चलाऊंगा बराबर जो विवाह से जुड़ी हुई होगी। आप लोग देखते रहें इसको आगे।